अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आइए सरकार आइए, हम अभी करते हैं ना। हम सबने देखा था धोबी को मारते हुए, अभी हम ठीक करते हैं। तो टेलर ने बढ़िया सेटिंग कर दिया। सबने कंस महाराज के पोशाकों को सुंदर बना करके सबने पहन लिया। अब आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का मालिक था। सुदामा नाम का माली हाथ में पुष्पों की माला लेकर के राजमहल की ओर जा रहा था। उसको भी बुलाया, माली मामा आ जाइए मामा। हाँ सरकार बताइए, आदेश करिए। अब डर के मारे सब आदेश करिए बोलने लगे। जरा माला हमें दीजिए। लीजिए सरकार। सब बालकों ने माला पहनी। सुंदर सुंदर माला है, राजमहल वाली माला है। अब सब जय जयकार लगाने लगे। कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। जोर से जय बोलिए। कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बलराम जी महाराज की जय हो। दाऊ भैया की जय हो। बाल गोपाल सखारू की जय हो। आगे बढ़े। आगे बढ़ने लगे। अब सरकार मेरी दुकान में जरा चाय पी लीजिए। कोई कहने लगा मिष्ठान्न भंडार वाला आइए सरकार मिष्ठान्न खा लीजिए। सब दुकानदार बुलाने लगे घर में, दुकान में, क्योंकि व्यापारी लोग बड़े समझदार होते हैं। अब किसकी सरकार आएगी पहले पता अंदाज लगा लेते हैं। अब इसने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, अब यह कंस को भी मारेगा, फिर यही यहाँ का राजा बनेगा। फिर राजा बनेगा तो इसको मानना पड़ेगा। तो अभी से ही हम थोड़ा सेटिंग करके रखते हैं। आइए आइए बोलने लगे सब। तो व्यापारी लोग बड़े चालाक होते हैं। किसकी सरकार आएगी, जिसकी सरकार आएगी उसकी उसी पार्टी के बन जाते हैं। सब स्वागत करने लगे। कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। दाऊ भैया की जय हो। संपूर्ण बाल गोपाल सखाओं की जय हो। आगे बढ़े। हरिओम। सभी नर नारी श्री कृष्ण का दर्शन करके, उनके सखाओं का दर्शन करके अपने जीवन को, अपने नेत्रों को धन्य बनाने लगे। अब आगे एक कुब्जा को देखा, हाथ में चंदन की कटोरी, शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, जिसका नाम ही त्रिवक्रा है। और उसको कन्हैया ने बुलाया, ए सुंदरी, सुंदरी कम है, इधर आओ। हाथ में क्या रखा है? तो आज तक इस बेचारी को सुंदरी किसी ने नहीं कहा था। आज कन्हैया ने पहली बार सुंदरी कहा। मेरे को सुंदरी कहने वाला कौन आया आज? चंदन की कटोरी लेकर के नजदीक आई। सुंदरी, ये चंदन की कटोरी मुझे दे दो। लीजिए सरकार, दे दिया। सबने त्रिपुंड लगा लिया, सब साथियों ने। और उस कुब्जा के पाँव पे पाँव रखा, हाथ पे हाथ मिलाया, उसके शरीर को सीधा किया। वो वास्तव में सुंदरी बन गई, शरीर भी सीधा हो गया भगवान के स्पर्श से। लेकिन भगवान ने जो सुंदरी कहा, वो बाहर के शरीर के सौंदर्य को देख करके भगवान ने उसको सुंदरी नहीं कहा। उसके हृदय के सौंदर्य को देख करके उसको भगवान ने सुंदरी कहा। भगवान शरीर के सौंदर्य को नहीं देखते हैं, भगवान हृदय के सौंदर्य को देखते हैं। शरीर के सौंदर्य को भगवान कभी भी विचार नहीं करते हैं। भगवान हृदय का सौंदर्य कितना है उसी को आकलन करते हैं। तो वास्तव में हृदय भी सुंदर था, और भगवान ने अपने स्पर्श से कुब्जा का शरीर भी सुंदर और सीधा बना दिया, और युवती बना दिया। वृद्धा लगती थी, कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको सीधी बना दिया, सुंदरी बना दिया।
और वचन दिया तुम्हारे घर में एक बार अवश्य आएंगे। चंदन का त्रिपुंड लगा दिए और सब सखा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर, महादेव, सब लोग महादेव बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए आगे बढ़े। तो सब लोग सोचने लगे आज तक कंस का ही यहाँ जयकार होता था, आज कृष्ण का जयकार हो रहा है, अवश्य ये राजा बनेगा। क्योंकि यहाँ कंस के सिवा और किसी का जय जयकार लगाना यहाँ प्रतिबंध था, सब डरते थे। लेकिन ये हिम्मत वाला ही होगा कोई, अवश्य ये राजा बनेगा, इसके बारे में हमने सुना है। आगे बढ़े, एक चौराहा आया, उस चौराहे के पास में एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर शिव धनुष था, उसके सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी घेरे हुए थे चारों तरफ। श्री कृष्ण ने कहा हर हर महादेव, मामा, सब मामाओं को हर हर महादेव। मामा तू कौन है? एक कहता ये कृष्ण है, यशोदा का छोरा, जिसने हमारे साथी वो बकासुर को मारा। दूसरा बोलता है हाँ मेरे साथी तृणावर्त को मारने वाला तू ही है क्या? आज तेरे को चटनी चखाएंगे यहाँ। इस प्रकार से बोलते हैं। मामा कह रहा है तुम्हें आज चटनी चखाएंगे, मामा लोग कह रहे हैं। तो मामा जी लोगों, आप लोगों ने मंदिर को क्यों गिर रखा है? कि भगवान की भी सुरक्षा करनी पड़ती है क्या? बालक, यहाँ भगवान नहीं है, इसके अंदर शिव धनुष है, शिव धनुष की रक्षा करते हैं। जरा दर्शन कराओ, जरा हम देख लें। कन्हैया अंदर मंदिर में चले गए। कुछ मल्लों को कहने लगे थोड़ा हम इसको उठा के देखते हैं कैसा है। इस रथ को पुराना लगता है वैसे तो, ऐसे पुराने को भी हम उठा के जरा देख लेते हैं कैसा है। हमको बाण चलाने के बड़ा शौक है, आज तक हमने बांसुरी बजाई है, अब बाण चलाने की मुझे इच्छा हो रही है। थोड़ा बाण को इसको खेलने दीजिए, कैसा है देख लें जरा। तब सब हंसने लगे। हम सारे मिल करके इसको हिला नहीं सकते हैं और तुम उठाएगा? बालक तुम कैसे उठाएगा? जा जा उठा ले, जरा देख ले। कन्हैया धीरे से गए और करेणमामेन सलीलमुद्रितम सज्जं जगृत्वा निमिषेण पश्यताम् यथेक्षुदण्डं मदकतुरुक्रमः, यथेक्षुदण्डं मदकतुरुक्रमः। वाम हस्त से उस धनुष को उठाए, उठा करके दूसरे हाथ से पकड़े, दो टुकड़े कर दिए। अट्टहास हुआ, सबके कान फटने लगे। क्या आवाज, किस चीज की आवाज आई, किस चीज की आवाज आई? हल्ला होने लगी। क्या बात है, क्या बात है, चर्चा होने लगी। सब मल्लों ने श्री कृष्ण को घेरा, आक्रमण किया और कृष्ण बलराम ने दोनों धनुष के टुकड़ों को पकड़ कंधे में रख करके कुछ मल्लों को मारा, कुछ भाग गए, कुछ मृतप्राय हो गए, कुछ मरणासन्न हो गए, कुछ शरणागत हो गए। कृष्ण बलराम उन दोनों बाण के टुकड़ों को अपने सिर पे रख करके अपने साथियों के साथ में आगे बढ़े। कृष्णचंद्र महाराज की, कृष्णचंद्र महाराज की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। आगे बढ़े। यह समाचार कंस को मिला, शिव धनुष तोड़ लिया। एक दिन कंस अपनी पराक्रम दिखाते हुए मंदराचल पर्वत के तलहटी पे गया। भगवान परशुराम समाधि में बैठे हुए थे। बाहर से चिल्लाने लगा, ए परशुराम, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत बड़ा वीर है, बाहर निकल। इस प्रकार से चिल्लाने लगा। लेकिन परशुराम समाधि में थे, सुने नहीं। तब कंस ने महेंद्राचल पर्वत को ही उठा दिया। महेंद्राचल पर्वत पूरा हिलने लगा। तब परशुराम भगवान की समाधि खुली। परशुराम भगवान बाहर आए तो बड़ा वीर है। कौन है तू? मैं कंस हूँ, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहूंगा, तुम्हारी वीरता से मैं प्रसन्न हूँ। मैं भगवान परशुराम हूँ, मेरा नाम सुना होगा। तुम मेरे से आशीर्वाद मांग ले, क्या मांगना चाहता है?
और मैं तुमको कुछ उपहार भी देना चाहता हूँ। तब परशुराम भगवान ने उपहार के रूप में यह शिव धनुष दिया था। एक शिव धनुष जनक जी को दिया था, जो रावण को देना चाहते थे, लेकिन रावण में पात्रता नहीं हुई तो जनक को दिया था। और एक शिव धनुष यहाँ परशुराम जी ने कंस को दिया था, और देते समय कहा भी था यह शिव धनुष है, इसकी पूजा करना, इसकी सुरक्षा करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह शिव धनुष जिस व्यक्ति के हाथ से टूटेगा, जिस दिन टूटेगा, उस व्यक्ति के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी दिन मृत्यु होगी, और वो स्वयं नारायण होंगे। पहचान लेना उनको, सावधान हो जाना। बताया भी था। आज कंस को ये बात याद आई। कंस फिर भी हठी है, फिर भी मूर्ख है, फिर भी दुष्ट है। वो भगवान के शरण में चला जाता, बच जाता, सुरक्षित हो जाता, लेकिन कंस ने ऐसा नहीं किया। कंस अहंकारी है, कंस घमंडी है। कंस ने कुबलयापेट नाम का एक हाथी था, जो 1000 हाथी का बल धारण करता था, अकेला हाथी। उस हाथी को मदिरा पान कराया, मदमस्त करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए उसी दिशा में भेजा जिस दिशा से कृष्ण बलराम आ रहे थे। कृष्ण बलराम को मारने के लिए हाथी आगे बढ़ा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा हाथी के पीछे गए, पैर पकड़े, उसको आकाश में घुमाए, आकाश मार्ग में फेंक दिए, धड़ाम से धरती पर गिरा। कुबलयापेट हाथी का वध हुआ। अब अस्त्र शस्त्र को रख दिए, जो बाण के टुकड़े थे उसको रख दिए। अब हाथी के दांत को निकाले, हाथी के दांत को कंधे पे रख के कृष्ण बलराम उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं, जिस रंगशाला में श्री कृष्ण बलराम को मारने की योजना बना करके कंस मुख्य सिंहासन में बैठे थे। छल तोसल, चाणूर मुष्टिक आदि बहुत सारे मल्ल योद्धा नियुक्त किए थे, जो कृष्ण पर आक्रमण करें और कृष्ण का वध करें और बलराम का वध करें। प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही सबने कृष्ण बलराम का दर्शन किया। और यहाँ सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। श्री सुकौवाच मल्लाराम सनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सुजनो सदां सिद्धिभुजां शास्ता सपितृ शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतीति बिन्दु रङ्गं गत साग्रजः रंगम गत साग्रजः जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी मल्लाना असनिर्णा नरवरः। जो मल्ल योद्धा थे उन्होंने अपने शत्रु के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन किया। ये हमारा दुश्मन है, शत्रु है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने स्वयं कामदेव के स्वरूप में दर्शन किया। गोपानाम सजनो सदाम सिद्धिभुजां, गोप गणों ने, ये अपना भाई भतीजा है, हमारे साथ आया हुआ है, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा पोता है, हमारा भतीजा है। इस प्रकार से वृष्णि वंशियों ने भी श्री कृष्ण का दर्शन किया। उस सभा में वयो बुजुर्ग सब बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग, वयो वृद्ध लोग।
ऋषि मुनि लोग, नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर देवता सब बैठे थे। गोपानाम स्वजनो सदाम सिद्धिभुजाम शास्ता सवित्रो शिशु। जितने भी क्षेत्रीय राजा बैठे हुए थे, कौन शासक है, ये बड़ा वीर है, ये हमारे ऊपर भी एक दिन शासन करेगा। अभी तो छोटा है लेकिन बड़ा वीर है, ये शासक है, ये हमारे ऊपर शासन करेगा। किया भी बाद में जाकर के द्वारिका में, द्वारिकाधीश होकर के महाभारत का युद्ध रचाया, पूरा संसार पर शासन किया इसने। गोपानाम स्वजनो सदाम सिद्धिभुजाम शास्ता सवित्रो शिशु। पिता के समान जो आयु वाले थे, उन सब ने कन्हैया को अपने पुत्र जैसे ही, हमारा बेटा ऐसा ही होता, हमारा बेटा जैसा ही उम्र का है, बड़ा सुंदर है। सपितृ शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना। मृत्युर्भोजपदे, भोजपति माने कंस। कंस ने श्री कृष्ण को मृत्यु के रूप में, काल के रूप में दर्शन किया। जब कृष्ण को इतना याद करता था कि कोई दाल में भी कोई काला चीज आ जाए, कुछ छौंका लगाया हुआ, कुछ जीरा वगैरह आ जाए, तो कृष्ण तो नहीं है, काला है। तो इतना रात को सपने में भी कृष्ण देखता था, भोजन में भी काला है, तो ये कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण काला है, हमने सुना है। मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना। अभिदुषाम विराट, जो अभिदुषाम माने मूर्ख लोग थे, उन्होंने सोचा ये तो बड़ा पहाड़ जैसा है, अटल है, ये बड़ा चट्टान है हमारे लिए बहुत बड़ा है। वो तो छोटा बन के आया हुआ है वृंदावन में माखन चोरी कर, लेकिन बहुत बड़ा है, चट्टान है, ये तो पहाड़ जैसा है, ये वीर है, हमारे साथियों को मारा है। विराट अभिदुषाम तत्त्वं परम योगिना। जो योगी लोग बैठे, ऋषि मुनि योगी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा ये तो परम तत्व है, नारायण है। जो अंतर्यामी बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, भृगु आदि, नारद आदि ऋषि बैठे थे, इन्होंने सोचा ये तो तत्व है, ब्रह्म है, ये तो नारायण है, स्वयं परम ब्रह्म है, स्वयं सच्चिदानंद है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वृष्णीनां परदेव देदि विदितो रंगम गता साग्रजा। और कुछ वृष्णि वंशियों ने देखा तो नारायण है, हमने सुना है, गोवर्धन उठाया है, ये हमारा इष्ट देव नारायण ही होगा शायद, ऐसा अर्थ लगाने लगे। रंगम गता साग्रजा, अपने भाई दाऊ भैया के साथ जाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करके सौभाग्यशाली बने। और उस सभा में चाणूर मुष्टिक और सल तोसल ने रोका और कहा, हे कृष्ण बलराम, हमने सुना है तुम बड़े वीर हो, तुमने हमारे कई साथियों को मारा है। यह मल्लशाला है, यह रंगशाला है, यह युद्धशाला है, युद्ध करने के लिए बनाया गया है और युद्ध करने के लिए ही तुमको बुलाया है। हमसे युद्ध करो, फिर कंस महाराज के पास जाना। सल तोसल चाणूर मुष्टिक ऐसा कहने लगे और कन्हैया कहने लगे, आप इतने बड़े बड़े वीर, वो भी मामा, और मामा के साथ भांजे का कैसा युद्ध, और हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम 10-11 साल के छोटे बच्चे हैं, आप पहाड़ जैसे पहलवान हैं, और आप लोग मामा हैं और हम भांजे हैं, हम अतिथि भी हैं, आपको पहली बार आए हैं मामा घर, ये कैसा युद्ध। ये लोग कहते हैं, नबालस्तम किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बल। युद्धशाला है ये कोई मूल्यांकन शाला नहीं है, ये कोई परीक्षा शाला नहीं है, ये युद्धशाला है। युद्धशाला में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो योद्धा है वो बड़ा होता है। तुम बड़े योद्धा हो, हमने सुना है, तुमने पुतना को मारा है, तुमने गोवर्धन को उठाया, हमने सुना है, कैसे उठाया था, आओ युद्ध करो। ठीक है मामा जी, आप लोग नहीं मानेंगे तो हमें भी दो हाथ करना ही पड़ेगा, आइए हम वैसे आपसे क्या युद्ध कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा ट्राई मार लेते हैं। तब कृष्ण बलराम का सल तोसल से युद्ध हुआ, सल तोसल को मारा, चाणूर मुष्टिक से युद्ध हुआ, चाणूर मुष्टिक को मारा और सीधे चले गए। कंस महाराज को कन्हैया ने पकड़ा और एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में ही राम नाम सत्य हो गया।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। काल कोठरी में गए कंस महाराज के पिता उग्रसेन काल कोठरी में बंद है। ऐसा दुष्ट पुत्र है कंस, अपने पिता को काल कोठरी में रख करके खुद राजा बना हुआ है। उनको बाहर निकाले, अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास गए, बंदी से मुक्त किया, बाहर निकाले, माता पिता से क्षमा मांगने लगे। माता जी पिताजी क्षमा करना, हम दोनों बेटे होकर के भी हम आपकी सेवा सत्कार नहीं कर पाए, आपको बंदी गृह से निकाल नहीं पाए, इतने दिन बीत गए, इतने वर्षों तक आपने कठोर तपस्या किया, हमें क्षमा करें। तो माता पिता भी कहते हैं हम माता पिता होते हुए भी अपने बेटे के प्रति जो करना चाहिए वो कर नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो बेटा, ऐसा कहने लगे। और श्री कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, उग्रसेन महाराज को राजा बनाए, जिनका अधिकार है कंसन ने छीन लिया था, फिर अधिकार दिलाया, राजा बनाया, राज्याभिषेक किया। और कुछ दिनों के बाद कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार, व्रतबंध संस्कार हुआ, यज्ञ पवित्र संस्कार किया गया। गुरुदेव शांतिपनी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं विद्या प्राप्त करके कृष्ण बलराम गुरुपुत्र पुनर्दत्त को यमलोक से गुरु दक्षिणा के रूप में 12 साल के बाद वापस ले आए। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी हम विद्या पूरी करके जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं मेरी विद्या को, मैंने दी हुई विद्या को तुम समाज में लगाना, समाज के लोगों के कल्याण के लिए लगाना, संसार के लिए लगाना, यही मेरी दक्षिणा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माँ के पास गए तो गुरु माँ से भी दक्षिणा के लिए कहे। गुरु माँ ने कुछ सुन रखा था, भगवान बड़े, ये भगवान के अवतार हैं। गुरु माँ को मांगने की इच्छा हुई, बेटे यदि तुम सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो मेरा बेटा 12 साल पहले खो गया था, जल में बह गया था, कहाँ गया आज तक वापस नहीं आया, उसको लेकर के आओ, उसको गुरु दक्षिणा के रूप में पाना चाहती हूँ। कृष्ण बलराम सीधे समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। वरुण जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वरुण जी को कहते हैं वरुण जी हमारे गुरु पुत्र कहाँ है, तुम पता है कि नहीं? वरुण जी कहते हैं भगवान हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारे जल के अंदर एक शंखचूड़ नाम का राक्षस रहता है, उस शंख के अंदर रहता है, वो कीड़े के रूप में निवास करता है, लेकिन वो विशाल शक्तिशाली है, विशाल काय भी बन जाता है कभी कभी, उसने शायद छुपा रखा हो, वहाँ जाके पता करिए। भगवान वहाँ जाते हैं, शंखचूड़ को मारते हैं और वहाँ भी गुरुपुत्र नहीं मिलता है। और शंखचूड़ को मारने के बाद पांचजन्य शंख भगवान अपने हाथ पर कर कमलों पर धारण करते हैं और भगवान सीधे यमलोक चले जाते हैं। यमलोक में जाकर के पांचजन्य शंख बजाते हैं। ऐसा शंख बजाने वाला कौन आया यहाँ? यमराज जी अंदर गद्दे में बैठे हुए हैं। गद्दे से ही उनके दूत कहते हैं कोई संसार से, कोई धरती के 2 बालक आए हैं, पता नहीं कैसे आ गए ये लोग, कहीं भूल चुक से आ गए हैं और शरीर लेकर के आए हैं, संसार का शरीर। यमराज क्रोधित होते हैं, अपना दंड यमदंड छोड़ते हैं। यमदंड भगवान को प्रणाम करके वापस आ जाता है। ओहो, यमदंड को वापस करने वाला, यमदंड जिसको प्रहार न करे, या तो महादेव ही हो सकते हैं या तो नारायण हो सकते हैं, और तो कोई हो ही नहीं सकता है। यमराज अपने सिंहासन से बाहर निकले। बाहर निकल के भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, प्रभु कैसे कष्ट किए, यदि आदेश करते मैं आ जाता और मैंने यमदंड प्रहार किया आपके ऊपर, प्रभु क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना, मूलदास को आप यदि दंड देंगे तो मैं किसके शरण में जाऊंगा, प्रभु मुझे छोड़ दें। इस प्रकार से कहने लगे और पांचजन्य शंख भगवान धारण कर रखे हैं। अंदर चलिए, जरा चाय पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, स्वागत भी नहीं किया, क्योंकि अगर अंदर ले जाते
अंदर भगवान को बैठा देते तो अंदर नरक में पड़े हुए जितने भी लोग थे भगवान के दर्शन करके वो सब मुक्ति हो जाते, वैकुंठ चले जाते। तो यमराज का काम समाप्त हो जाता, उनके पास नौकरी नहीं रहती, वो खाली हो जाते। इसलिए उन्होंने भगवान को अंदर अंदर नहीं लिया। बाहरी कहाँ पर वो आदेश करिए यमराज, और कोई आदेश नहीं है। हमारे गुरु जी के पुत्र 12 वर्ष पहले खो गए थे और कहाँ हैं और ढूंढने आए, उनको ले आओ। यमराज जी कहते हैं उनकी आत्मा तो है लेकिन उनका शरीर तो वहीं समाप्त हो गया था। शरीर की चिंता मत करो, उनकी आत्मा को ले आओ। और आत्मा को दिव्य ज्योति को ले आए। भगवान ने तुरंत अपने अमृतमय दृष्टि से शरीर का निर्माण किया और गुरुपुत्र के रूप में पुनर्दत्त का निर्माण किया और पुनर्दत्त को लेकर के वापस आए और गुरुदेव के चरण कमलों में, गुरु माँ के चरण कमलों में ये आपकी गुरु दक्षिणा रखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए। गुरु माँ और गुरुदेव प्रसन्न हुए। गुरुदेव पूछने लगे, बेटा तुमने कहाँ से ले आया कन्हैया? कन्हैया मेरे बेटे को कहाँ से ले आया इतने 12 वर्षों के बाद? तब तो कन्हैया कहते हैं वो पुनर्दत्त बह गया था, बहते बहते आगे एक कोई नगर था, कोई शहर था, वहां जाकर के किनारे लग गया था। तो वहां एक बड़े बड़े सींग वाला कोई भैंस, बहुत सारी भैंस थी और वहां का राजा भी भैंस था। तो उस भैंस के राज्य से मैं वापस ले आया हूँ, भैंसों के साथ ही रहता था। तो कन्हैया ने इस प्रकार कहा तो शांतिपनी गुरुदेव समझ गए भैंस का मतलब यमराज का वाहन भी भैंस, उनके सिंग भी भैंस के होते हैं, इसलिए समझ गए। खुद नहीं बोल पाए, अश्रुधारा बहाने लगे, मैंने किसको शिष्य बनाया। और अन्य पुराणों में ऐसी भी कथा आती है। उसी समय गुरुदेव गर्गाचार्य आए। गुरुदेव गर्गाचार्य शांतिपनी को समझाने लगे, शांतिपनी तुम जिसको शिष्य समझ रहे हो, जिसको शिष्य बना रहे हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वह नारायण अथवा गोलोक अधिपति श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे शिष्य बन के आए। चलो दिव्य शरीर के द्वारा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको गोलोक धाम दिखाता हूँ, इनके धाम का दर्शन कराता हूँ, जहाँ 3 लाख करोड़ गौ माताएं रहती है, जहाँ 3 लाख करोड़ उनके सुदामा आदि मधुमंगल आदि सखा रहते हैं, 3 लाख करोड़ राधा रानी की सखियाँ, ललिता विशाखा आदि सखियाँ रहती है, उस गोलोक धाम को चलो दर्शन कराता हूँ। और गुरुदेव गर्गाचार्य ने शांतिपनी को गोलोक धाम का दिव्य दर्शन भी कराया है। ऐसी कथा अन्य पुराणों में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में है। 64 दिन में 64 कलाएं विद्या प्राप्त करके गुरुदेव शांतिपनी के आश्रम से कृष्ण बलराम वापस आए हैं। और कंस महाराज की पत्नी है जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति रोते हुए अपने बाप के पास गई। उनके पिता हैं जरासंध, मगध राज्य के राजा हैं, बड़े प्रतापी हैं। मगध राज्य माने अभी बिहार झारखंड ये सब है, उस समय मगध राज्य था, जरासंध का राज्य था। पिताजी पिताजी आपके दामाद को मारने वाला वह कृष्ण अभी जीवित है, वह बलराम अभी जीवित है, क्या आप उनको दंड नहीं देंगे? हमें विधवा बनाने वाला, आपकी बेटियों को विधवा बनाने वाला वह अभी जीवित है, आपने कुछ नहीं सोचा? तब जरासंध की भ्रिकुटी टेढ़ी होती है। जरासंध अपने करोड़ों सेनाओं के साथ में मथुरा पर आक्रमण करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण करता है। भगवान बलराम जी पहले बार ही उसको मारने जा रहे थे। कन्हैया ने समझाया था भैया उसको मत मारिए, उसको मारेंगे तो हमें बहुत भार पड़ेगा, क्योंकि मारने के बाद फिर समाप्ति हो जाएगी उसकी लीला, लेकिन नहीं मारेंगे तो प्रतिशोध के लिए पूरे धरती के जितने भी वीर हैं, उद्दंड राजा हैं, सबको जब एकत्र करके ले आएगा, कहीं हम उनको मारेंगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हमें सरलता हो जाएगी। ये बड़ा उद्दंड है, इसका संपर्क भी बहुत लोगों से है, सारे संसार के वीर इसके बस में हैं, ये सबको एकत्र करके ले आएगा यहाँ, पर यहीं हम मारेंगे हम लोग को। इस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भी
जरासंध हार गया। 18वें बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए पूरे संसार के जितने भी ब्राह्मण हैं लाखों ब्राह्मणों को बुलाया। चंडी का पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ जो नवरात्रि में पाठ करते हैं हम लोग। हे ब्राह्मण देवताओं, आप सब, मैं 17 बार कृष्ण से हार चुका हूँ। विश्व में मैं विजय हो चुका हूँ, लेकिन कृष्ण से 17 बार हारा हूँ। इस बार मेरा विजय हो, मैं जीत जाऊं, इसके लिए संकल्प करके आप सब दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें। जब तक मेरी विजय नहीं होती है तब तक पाठ करते रहे। यदि मैं जीत गया तो आप लोग जो दक्षिणा मांगेंगे वो दूंगा। मैं हार गया तो भी विचार करना, मैं आप सबको फांसी पे लटका दूंगा। अब ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती पाठ करने लगे, विजय प्राप्त हो बोल के। अब भगवान को चिंता हो गई। भगवान को अपनी चिंता नहीं, भगवान को ब्राह्मणों की चिंता हो गई। यदि मैं इस बार भी मैं जीत गया, जरासंध हार गया, तो ब्राह्मणों को फांसी में लटकना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के ऊपर कृपा तो करना ही पड़ेगा मुझे। इसलिए ब्राह्मण्य देव कहते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत देताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ब्राह्मण्य देव इसलिए कहते हैं भगवान, वो ब्राह्मण के हितकारी हैं, ब्राह्मण के शुभचिंतक हैं वो भगवान। तो 18वें बार जरासंध आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उससे पहले ही एक कालयवन नाम का विशाल दैत्य आया है, जिसके पास 3 करोड़ म्लेच्छ सेना है। उन 3 करोड़ म्लेच्छ सेनाओं के साथ में मथुरा पर आक्रमण करने आया और भगवान श्री कृष्ण अकेले गए हैं युद्ध करने के लिए। उसने सोचा डर के मारे अकेले मेरे शरण में आ गया है, कृष्ण मेरे शरण में आ गए। तुम, मैं शरण में नहीं आया हूं, मैं युद्ध करने आया हूं और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। युद्ध कर ले मेरे साथ। तुम्हारे साथ मैंने युद्ध किया, तुम हार गए और तुम्हारी 3 करोड़ सेनाओं ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं तो अकेला हूं, ये तो अन्याय होगा। तुम्हारे साथ मैं अकेले युद्ध करना चाहता हूं, तो अकेले युद्ध कर लो। नहीं, यहाँ करूंगा तो वो लोग आक्रमण कर सकते हैं। तुम लोगों का मुझे क्या भरोसा, मैं एकांत जाना चाहता हूं। तब कृष्ण आगे आगे पीछे पीछे कालयवन आगे चलते बड़े जंगल नदी पर्वत उल्लंघन करते हुए बहुत बड़ा पहाड़ आया। पहाड़ के बीच में मैदान आया, चारों तरफ जंगल है। उस मैदान के पास में पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे के अंदर कृष्ण घुस गए। ये कालयवन सोचने लगा ये डर के मारे छुपने जा रहा है। कालयवन भी पीछे पीछे छोड़ने वाला नहीं था, पीछे पीछे चला गया। अंदर एक राजा सोए हुए थे जिनका नाम था मुचुकुंद। परम प्रतापी राजा, ये मानदाता के बेटे थे, सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। देवासुर संग्राम हुआ, देवता हारने लगे। इन चक्रवर्ती सम्राट मानदाता से सहयोग मांगे, सहायता करने स्वर्ग गए। देवताओं का विजय हुआ, जिनके कारण से आशीर्वाद देना चाहा देवताओं ने। आशीर्वाद में उन्होंने, मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे जो जगाएगा वो मर जाए, वो भस्म हो जाए। मुझे डिस्टर्ब किसी से भी नहीं होना चाहिए, वो भस्म हो जाए। ऐसा वरदान मांगा देवताओं से। यही मुचुकुंद राजा यहाँ सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अंदर घुसे और अपना पीताम्बर निकाला, उसको उड़ा दिए। और कालयवन पहुंचा, हाँ ये थक के मारे सो गया। कृष्ण अंदर छुप गए, थक गया, सो गया है, पीताम्बर उड़ के सो गया है। लात मारने लगे, उठ, हे कृष्ण उठ, युद्ध कर, उठ। मैं भी थक गया हूं इतना दौड़ के, तुम्हारे साथ युद्ध कर, तुमको मार के ही जाऊंगा, उठ। कृष्ण समझ करके मुचुकुंद राजा को लात मारने लगा, उठाने लगा। जब राजा मुचुकुंद जाग गए, उनकी नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकली। उस अग्नि की ज्वाला से कालयवन भस्म हो गया। पूरा गुफा प्रकाश से तेजोमय हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था। राजा ने देखा यहाँ प्रकाश, उजाला, इस अंधेरे गुफे में आज कैसे उजाला। तो भगवान आगे आए। भगवान आप कौन हैं? आप बड़े देदीप्यमान तेजस्वी हैं। भगवान अपना परिचय देते, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं
मैंने ही इसको इस दुष्ट को ले आया था। और समझ गए मुचुकुंद राजा, पहचान गए। मुचुकुंद राजा ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और मुचुकुंद राजा को वरदान दिया। तुम क्षत्रिय थे, तुम राजा थे, तुमने बहुत सारे शिकार किए, आखिर किए, बहुत सारे जीव जंतु को मारा, युद्ध किया, युद्ध में बहुत लोगों को मारा। इसलिए तुम्हारी मुक्ति के लिए मुचुकुंद तुम कलियुग में जाकर के ब्राह्मण बन जाना और भगवान की भक्ति करना, सात्विक भक्ति करना, मार काट नहीं मत करना, वरदान दिए थे भगवान। और संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है, संत महापुरुष कहते हैं नरसिंह मेहता, जिसको भगवान श्री कृष्ण सेठ बन के आ गए थे, जिसके लिए, जिसके लाज बचाने के लिए, जिसकी अतिथि की सेवा करने के लिए भगवान स्वयं सेठ बन के आ गए थे। नरसिंह मेहता ही ये मुचुकुंद राजा बने हैं, ऐसी संतों की मान्यता है। काले मन को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए और मथुरा में जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ में आक्रमण कर लिया, चारों तरफ घेर लिया है। अब हारना जरूरी है। इस समय अगर जीत जाता हूं तो ब्राह्मणों के कत्ल हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, मुझे ब्राह्मणों की लाज रखनी होगी और ब्राह्मणों का सम्मान करना होगा। इसलिए भगवान भी लीला करने लगे। भगवान की इच्छा से ही रातों रात विश्वकर्मा को बुलाए, 12 योजन विस्तार समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और सोए हुए संपूर्ण अपने परिजनों को, मथुरा वासियों को, सबको सोए हुए वहीं पहुंचा दिए। पत्थर के, सीमेंट के घर में सोए हुए थे और सोने के महल में सब पहुंच गए रातों रात। और कृष्ण बलराम भी भाग निकले। एक पहाड़ था, पहाड़ में जंगल था, उस जंगल में भाग निकले और जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ में चारों तरफ आग लगा दिया। अब इसी पहाड़ में जल के मर जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चारों तरफ आगे आगे। कृष्ण बलराम यहाँ से अंतर ध्यान होकर के चले गए। जरासंध भी, मैंने आज मेरे शत्रु को मार लिया करके निश्चिंत होकर के अपने राज्य को चला गया। और सुबह जैसे ही द्वारिकावासी जागे, आंख खोले, देखते हैं सोने के महल। बाहर निकलते हैं, मूल द्वार ढूंढते हैं, मूल दरवाजा कौन सा है, मूल दरवाजा कौन सा है, द्वारिका 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 द्वारिका, मूल द्वार कहाँ है, मूल द्वार कहाँ है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, द्वारिका। इसका नाम द्वारिका हो गया, इसलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। द्वारी माने द्वार माने दरवाजा, का माने कौन सा, मूल द्वार कौन है, मूल तो कई दरवाजे हैं, इसलिए इसका नाम द्वारिका है। द्वार ही द्वार हैं, कितने द्वार हैं, हजारों लाखों द्वार हैं, इसलिए इसका नाम द्वारिका है। ये विश्वकर्मा ने निर्माण कराया है, बड़ा सुंदर है, बड़ा देदीप्यमान है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष तक राजा बनकर के राज्य करते हैं। आइए अब एक द्वारिकाधीश की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिव्य भजन गा करके हम भगवान को पुकारते हैं। हमारे हृदय रूपी भवन में भी जैसे द्वारिका में, वृंदावन में निवास करते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय भवन में निवास करें। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना,
लगन है। दर्शन मिले दोबारा मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अरे वो सब तालियां बजाएं। मधुबन तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं। 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 कैसे झुलस गया है। कैसे झुलस गया है। कैसे झुलस गया है। कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा कैसे झुलस गया। कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सब गाएं। क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। यमुना तुम्हीं बताओ छलिया कहाँ गया है। 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 तू भी छली गई क्या। तू भी चली गई क्या। तू भी छली गई क्या। तू भी चली गई क्या। कहती है नीलधारा तू भी छली गई क्या। कहती है नीलधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना
जाना, तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा पर तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। आइए कृष्ण रुक्मिणी का विवाह करेंगे, उसके बाद ही कथा को विश्राम देंगे। 5-7 मिनट में ही भगवान का ये चरित्र संक्षेप में सुनाएंगे, फिर विस्तार से कल पूरी कथा विस्तार से कल के सायंकालिक शब्द में सुनाएंगे। और माता जी का एक निर्देशन था, कल शाम को आरती के बाद लक्ष्यवर्ती का 1 लाख 1.25 लाख जो दीपक हैं एक साथ जलाए जाएंगे। माता जी ने सब तैयार किया है। लक्ष्यवर्ती का कहते हैं, लाख बत्तियां 1 लाख 1.25 लाख है और सब लोग उपस्थित हों। माता जी ऐसा कह रही थी अभी। और कल आरती के साथ साथ तो लक्ष्यवर्ती का कार्यक्रम भी विशेष रूप से रहेगा। उसकी एक अलग विधि है, थोड़ा उसमें 10-20 मिनट समय भी लगता है अलग से। कल शाम को होगा और परसों भंडारा होगा। परसों सुबह हवन पूर्णाहुति और भंडारा परसों होगा। कुछ लोगों की इच्छा थी मार्केट बंद रहता है, भंडारा कल हो जाए, लेकिन कथा कल शाम को होगी और भंडारा सुबह ही हो जाए, अच्छा नहीं है, इसलिए भंडारा परसों ही करने का ऐसा माता जी का आदेश हुआ है। आइए अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, भगवान के विवाह के विषय में बताएं। एक भीष्मक नाम के राजा थे। भीष्मक राजा की 5 बेटे थे और सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह उनके बड़े भैया रुक्मी ने अपने साथी शिशुपाल से करने का प्रबंध कर दिया, लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल को नहीं चाहती थी। रोने लगी, बाराती आने वाले हैं, कल विवाह है, आज विवाह निश्चित हो चुका है, कल विवाह होने वाला है, बाराती आने वाले हैं, तैयारियां होने लग गई है। रुक्मिणी माता शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती है। एक सखी को पता चला, सखी आप क्यों रोती है राजकुमारी, बताइए क्या बात है, विवाह के समय आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप रो रही है। तब सखी से कहती है माता रुक्मिणी, मैं शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहती, शिशुपाल से शादी करने से पहले मैं आत्महत्या करना चाहती। आप शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहती ये तो ठीक बात है, लेकिन आत्महत्या क्यों करना है, किसको चाहती है, किसी को तो चाहती होगी, फिर इसलिए आप शिशुपाल को नहीं चाहती। तो रुक्मिणी माता कहती, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को चाहती हूँ। सखी कहती है, आप तो श्री कृष्ण को चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण आपको चाहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ प्रेम होगा तभी विवाह हो पाएगा। तो इसके लिए आप ऐसा करिए, समय है अभी 1 दिन का, आप एक पत्र लिख लीजिए, चिट्ठी लिख लीजिए और वो चिट्ठी भेज दीजिए कन्हैया के पास। यदि कृष्ण भी आपको चाहते हैं तो कृष्ण समर्थ हैं, आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे कल तक, आप क्यों चिंता कर रही है। तब माता रुक्मिणी ने एक 8 श्लोक का एक पत्र लिखा। यह पत्र लेकर के
स्वयं के नाम के ब्राह्मण को भेजा। स्वयं के ब्राह्मण द्वारिका गए, श्री कृष्ण को ये रुक्मणी राजकुमारी का पत्र है, लीजिए पढ़िए प्रभु, ये इमरजेंसी पत्र है, जल्दी पढ़िएगा, इसको मत रखिएगा। तो भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों से कैसे भी गोप्य बातों में छुपाता नहीं हूँ ब्राह्मणों से, इसलिए आप स्वयं पढ़ दीजिए। अब ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे, श्री कृष्ण सुनने लगे हैं इस स्थिति में। थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर श्रृण्वतां ते निर्विश्यकर्ण विवरैः हरितं गताकम् रूपं दिशामतिमताम् अखिलाफलावम् तय्याचिता विशदि चित्तमपत्रपन्मे। हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, आपके विषय में मैं बहुत सारा सुनती रहती हूँ। नारद आदि ऋषि आते हैं, मेरे पिताजी को सुनाते रहते हैं, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने पुतना को मारा, कृष्ण ने ये काम किया, कृष्ण ने वो काम किया, कृष्ण इतना सुंदर सुंदर है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है। आपके सौंदर्य, आपकी वीरता, आपके ऐश्वर्य, आपकी कीर्ति के विषय में ऋषि मुनि लोग सुनाते रहते हैं, मैं भी सुनती रहती हूँ। और सुनते सुनते क्या हुआ, कान से आप अंदर चले गए और यहाँ जाकर के चिपक गए। आप यहाँ जाकर के चिपक गए। भगवान की लीला सुनने से क्या होता है बोलते हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है उससे बोलते हैं, ये होता है अंदर जाके चिपक जाते हैं कन्हैया। रुक्मिणी के हृदय में चिपक गए, मेरे हृदय में चिपक गए, इसलिए मैं आपकी हो गई। लेकिन आपकी मैं तो हो गई, लेकिन आप मेरे होंगे नहीं होंगे ये नहीं जानती, इसलिए मैंने आपको चिट्ठी लिखा है। कल शिशुपाल से मेरा विवाह होने वाला है, इस विवाह से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन आप आए, मुझे ले गए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं प्रसन्न होकर के आपके साथ चली जाऊंगी। मेरे जन्म जन्मांतर के जितने भी पुण्य हो सब उदय होकर के आप आ जाएं और मुझे ले जाएं, मैं ये चाहती हूँ। यदि आपने मुझे नहीं भी लिया कोई बात नहीं, मैं शरीर को त्यागूंगी। मुझे 100 जन्म लेना पड़े, कितने जन्म लेने पड़े, मैं तपस्या करके होता है, भक्ति करके होता है, त्याग करके होता है, जिस प्रकार से भी मैं आपकी होकर के ही रहूंगी, आपको प्राप्त करके ही रहूंगी। आपको यह चिंता होगी राजकुमारी का अंतपुर में निवास होता है, कैसे हरण किया जाए, कैसे लिया जाए, तो आप उसकी चिंता मत करिए, उसका प्रबंध मैं यहाँ करूंगी। अपनी सखियों के साथ में कल बाराती आने वाले हैं, और संध्या काल में और नगर के बाहर कुल देवी जगदम्बा भवानी का मंदिर है, उस मंदिर में मैं सखियों के साथ में आरती करने, पूजा करने आऊंगी। आप वहां आना और मुझे हरण करके राक्षस विधि के द्वारा अपहरण करके ले जाना, उसका प्रबंध मैं करूंगी। तब कन्हैया मुस्कुराने लगे। मैं भी रुक्मिणी को चाहता था, लेकिन रुक्मिणी से मेरी बनती नहीं थी, उसने शिशुपाल से विवाह का प्रबंध कर दिया। श्री के ब्राह्मण समय का मैं चलो 1-2 लोगों को कह दिया मैं कुंडनपुर जा रहा हूँ, विदर्भ नगर जा रहा हूँ, और कन्हैया ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके चल दिए। दाऊ भैया को पता चला कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया तो वहाँ कुंडनपुर गए, वहाँ तो शादी है उसकी शिशुपाल की, और हमारे पुराने भूतपूर्व शत्रु जरासंध भी आने वाला है वहाँ, वहाँ तो मुझे भी जाना चाहिए, नहीं तो कृष्ण अकेले ही रह जाएंगे, युद्ध हो सकता है वहाँ। दाऊ भैया भी नारायणी सेना के साथ तैयारी करने लगे जाने की। श्री कृष्ण सीधे विदर्भ नगर में गए, राजा के साथ अंदर गए, मिले, राजा को प्रणाम किया। राजा ने बहुत स्वागत किया। मैं तो द्वारिकाधीश को चाहता था, मेरी बेटी इनको देना चाहता था। मन ही मन सोचने लगे मेरे दामाद कन्हैया बन जाते, कृष्ण बन जाते, द्वारिकाधीश बन जाते, लेकिन क्या करूं, ये दुष्ट बेटा मानता नहीं, इसने अपने साथी के साथ विवाह करने का प्रबंध कर दिया। पश्चाताप के अग्नि में जलने लगे राजा, कन्हैया को देखने लगे क्या करूं। कन्हैया ने मन ही मन कहा ससुर जी चिंता मत करिए, आपका दामाद मैं ही हूँ, आपकी बेटे को लेने को तो आया हूँ यहाँ। बोले कुछ नहीं, ऐसे मन ही मन से सोचे भगवान की। विदा होकर के जल्दी जाना है, मुझे बहुत विशेष काम से आया हूँ, आपके दर्शन करने आ गया था, मैं चलता हूँ। कन्हैया चल पड़े और माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में आरती की थाली सजा करके, पूजा की थाली सजा करके नगर के बाहर कुल देवी के मंदिर में पूजा करने। माँ रुक्मिणी आइए, आइए थोड़ा गाते हैं। वहाँ सीता माता आती है, राम कथा में
गई भवानी हवन बहोरी, गई भवानी हवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी हवन बहोरी, गई भवानी हवन बहोरी। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, जय गजवदन माता। जगत जननी दाति गाथा, जगत जननी दामिनी धृति गाथा। भव भव विभव पराभवकारिणी, भव भव विभव पराभवकारिणी। विश्व विमोहिनी सरस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। विश्व विमोहिनी। सबस विहारिणी। माता रुक्मिणी कह रही है, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि जाना होत सुखारे, सुर नर मुनि जन होत सुखारे। सर्व मंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। इस प्रकार से माता जगदम्बा भवानी की आराधना करने लगी। माता रुक्मिणी अभी तक आशीर्वाद नहीं मिला है, बाहर देखती है कन्हैया आए तो नहीं आए, कि नहीं आए, नहीं आए, पहुंचने वाले हैं। तब माता जगदम्बा के गले से अपने आप ही एक माला माता रुक्मिणी के गले में आ गया। माता रुक्मिणी समझ गई अब आशीर्वाद मिल गया माता रानी का, अब कुछ होने वाला है। फिर बाहर देखा, बाहर कन्हैया आए हुए हैं अपनी सखियों के साथ में। माता रुक्मिणी नीचे उतरी है, कन्हैया नीचे उतरे हैं, हाथ पकड़ा है। और रुक्मिणी को पता चला है, शिशुपाल को पता चला है, बहुत सारे सेना भेज रखे हैं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए, चारों तरफ घिरे हुए हैं। सब भगवान की माया से मोहित हो गए। आहा देखो कितनी अच्छी जोड़ी, लक्ष्मी नारायण की जैसी जोड़ी है, कहने लगे। सुरक्षा करने गए हुए, सुरक्षा करने, शिव पार्वती की जैसी जोड़ी है, आहा क्या जोड़ी है। रथ में बिठाया, सेनाओं ने आक्रमण किया। अब रुक्मिणी कहने लगी रथ में चलाती हूँ, आप आक्रमण कर ले, आप युद्ध कर लीजिए। रुक्मिणी रथ चलाने लगी, कन्हैया युद्ध करने लगे। तो कुछ लोग कहने लगे ये रुक्मिणी हरण कर रही कन्हैया को, या रुक्मिणी को कन्हैया हरण कर रही, क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे। उसी समय दाऊ भैया पहुंच गए अपनी नारायणी सेना के साथ में। अब दाऊ भैया आगे आ गए युद्ध करने के लिए। अब कन्हैया को युद्ध करने की जरूरत नहीं है। रुक्मी आ गया, मेरी बहन को वापस लेकर के नहीं आया तो मैं इस नगर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, इस नगर से बाहर ही निवास करूंगा। रुक्मी को मारने लगे बलराम जी। कन्हैया ने समझाया, चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए दाऊ भैया, अभी अधिक हो रहा है, लेकिन बाद में हमारी पत्नी के बड़े भैया उसको छोड़ दीजिए।
बाद में ठीक हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। अभी क्रोध में वो ऐसा हो रहा है। दाऊ भैया को समझाया, इसलिए रुक्मिणी को छोड़ दिया। माता रुक्मिणी रो रही थी, भैया क्या यह हाल देखकर के। सब परास्त हो गए, सब भाग गए, कुछ मर गए, कुछ शरणागत हो गए। और नारायणी सेना को साथ में लेकर के श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ में बिठा करके बलराम जी द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारिका में ब्रह्मा जी आते हैं और नारद जी आते हैं, भृगु ऋषि आते हैं। सब लोग विवाह की तैयारी करते हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगती है, गंधर्व गायन करने लगते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि लोग वेद वेदांग का गायन करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह सुसंपन्न होता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा हेनु कामदुदा सुरेश्वर गजो रंभा सदेवांगना अश्व सप्तमको विसंहरिधनु शंखो मृतं चांबुदे रत्नानीति विवाहय प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो, रुक्मिणी वल्लभ भगवान जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, जय जय श्री राधे, 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 जय